आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हमें पता है किसी भी फिगर का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हाइट क्या होता है, तो ये जो ऊंचाई होती है ना, इस लाइन को ही हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये एक लाइन जाती है जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और यहाँ से एक लाइन और आती है जिसे हम लोग डिस्टेंस कह दो या बेस कह लो। ठीक है, ये हमारी कहानी है छोटी सी। एक्चुअली बात क्या है, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट में समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये आपकी आइज़ है। ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, एक मिनट, ये हाँ, अगर आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ से कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमारे ये एक अगर सीधा देखा जाए तो देखने का तो लाइन ये है। ठीक है, बट अगर हम थोड़े डिप्रेस होते हैं तो नीचे देखते हैं। जब भी हमें डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, हम नीचे देखते हैं। जब नीचे देखने का मतलब है कि हमारा वहाँ क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए हम नीचे हैं, कहाँ हैं, हम नीचे बैठ गए और नीचे से देख रहे हैं। जब नीचे से देख रहे हैं तो उस समय क्या होगा, हम अपने आइज को एलिवेट कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो उस समय क्या ये कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमारा हमेशा हाइट कहलाता है, चाहे टावर बोल देगा, बिल्डिंग बोल देगा, कुछ भी बोल देगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, हाइट कहला जाएगा। ठीक है, ये दूरी, ठीक है, हमारे ग्राउंड पे जो पॉइंट होगा तो ये इसे डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और कुछ भी कह सकता है इसे कि यहाँ से यहाँ बोट की दूरी है, यहाँ से यहाँ आदमी चल के गया, यहाँ से यहाँ कार ट्रेवलिंग हुआ, कुछ भी जो से कहने का मन हो। ये हमारा एक्चुअली होता है हाइपोटेनस, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस में स्लाइट ऑफ लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कहने के बाद आती है कि हमें मेनली इसमें पढ़ना क्या है। दो चीज़ हमारे माइंड में होना चाहिए। पहला कि हमें, एक मिनट, हाँ, हमें ये टेबल पता होने चाहिए। ये टेबल आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए कि साइन 0 पे 0 होना चाहिए। ठीक है, कैसे होता है पता ही आपको, मैंने बता रखा है, 0/4 ये हो जाएगा, ये 1/4, ये हमारा हो जाएगा 2/4, ये हमारा हो जाएगा 3/4, ये हमारा 4/4। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और इसे क्या, अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो कॉस मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में करवा रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात आती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सीख लेंगे। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आर्ट्स वाला करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से क्या बोला, एक आर्टिस्ट है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब बताओ, रोप जो है वो चढ़ रहा है तो सीधा तो होगा नहीं। ठीक है, अब वो क्या बोल दिया है, टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहने का मतलब है कि एक पोल है हमारा, क्या है, एक हमारा ये पोल है। ठीक है, इस पोल के ऊपर में एक ने क्या किया, रस्सी बांध दिया। ठीक है, एंड क्या किया, टाइटली, और उसी पे चल रहा था ना, तो यहाँ से लेके एक रस्सी हमने नीचे की तरफ बांध दिया। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ पे। ओके, एक मिनट, ओके, अब क्या कह रहा है कि आर्टिस्ट जो क्लाइंब कर लॉन्ग रोप को, वो क्या है हमारा 20 मीटर, तो इसकी लेंथ क्या दे दी है, 20 मीटर। ओके, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल, कहाँ पे बांधा है, यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अगर पोल की हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप है ये है, विद द ग्राउंड लेवल, हम यहाँ नहीं, रोप तो यहाँ भी बना रहा है एंगल, बट इसने क्या बोला, ग्राउंड लेवल पे, तो हम क्या डाल दिए, 30। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक चीज़
रेशियो की कहानी, ठीक है, दूसरा एंगल की कहानी। इन दोनों को पता है तभी बाबू आप हाइट एंड डिस्टेंस की कहानी सॉल्व करोगे हंसते हंसते, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस की कहानी वो कैसे, ठीक है। तो हमें ये बताइए कि ये है हमारा हाइट और ये है हमारा हाइपोटेनस। मतलब एक्चुअली हाइट को हम लोग ट्रिगोमेट्री में परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो एक साइन ही तो है, साइन थीटा, जो क्या रिलेशन बनाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जबकि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बोल दिया, एच बोल दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये लिख के रहने दीजिए और हमने क्या कर दिया, एच लिख दिया हाइट को और हाइपोटेनस 20। अब हमारा एंगल ये दिया है, अगर ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, बट अगर एंगल ये होता तो ये परपेंडिकुलर होता, ठीक है। आप सबको मैंने पहले ही करवा रखा। तो क्लियर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एंगल कितना डालना है, 30। तो हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, h/20। अब साइन 30 क्या होता है, तो ये आपको याद करना, तो 1/2 होता है। तो हमने क्या कर दिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कर दी। तो h इक्वल टू, तो एक्चुअली h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। ये हमारा 10 मीटर आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी की वजह से हमारा पेड़ टूट गया। जब टूटा तो मान लेते कि ये हमारा पेड़ था, ठीक है। अब हमारा जब पेड़ टूटा तो ब्रोकन पार्ट जो है वो बेंड, ये क्या हो गया, बेंड हो गया। ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30। जब ब्रोकन पार्ट था हमारा, मतलब ये जो पार्ट हमारा टूट के जमीन पे गिरा, ठीक है, और ये कितना बना दिया एंगल, 30 डिग्री। कितना बना दिया, 30 डिग्री, ठीक है। अब सिंपल सी बात बोल दिया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द फूट एंड द ट्री, फूट, ये क्या, फूट एक ट्री का ये फूट होगा, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये ट्री का ही होगा फूट, एंड टू द पॉइंट वे द टॉप टचेज द ग्राउंड, और जो ग्राउंड को टॉप जो टच कर रहा है वो तो ये पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच की दूरी उसने कितना दे दिया है, 8 मीटर। तो हमें बताना, मान लेते हैं एक चीज, हमने क्या मान लिया, ये तो ट्री का हाइट है ही, हमने क्या मान लिया कि ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। कलर सही नहीं दिख रहा, एक्स हो गया। तो जो ये गिरा है वो भी तो एक्स ही होगा, जो गिरा है वो भी एक्स होगा। अब सिंपल सी बात है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पूरा हाइट। मतलब हमें जो निकालना है वो x प्लस टी की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, x प्लस टी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले हम कुछ करते हैं कि t और 8, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। तो tan 30 क्या करता है, हमारा परपेंडिकुलर t है और बेस हमारा 8 है, इन दोनों का रिलेशन देता है, ठीक है। अब इससे tan 30 क्या होता है, तो tan 30 होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू t/8। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, ठीक है। अभी यहाँ रहने दे, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यहीं पे रहने दे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है x क्या होगा, ठीक है। तो हमारा ये बेस है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस हाइपोटेनस किसका लगता है, कॉस का। तो cos 30 अगर हम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, cos 30 हमारा क्या हो सकता है, बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना है x, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2, और ये हो गया हमारा 8/2, सॉरी 8/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/√3, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ठीक है, और t की वैल्यू यहाँ से मिल ही चुकी थी। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना था
x प्लस टी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ गई 8/√3 और t की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई 16/√3 और t की वैल्यू इतनी थी। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3। हमारा आंसर क्या बोलता है कि रूट में कभी रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसे हम रेशनलाइज कर देंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाला 3 बन जाएगा, 3 इसको काटेगा 8 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 8√3। सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, यही पार्ट है, ब्रेक होके यही पार्ट हो गया। एक बार टी निकाल लीजिए, एक बार एक्स निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, गेम ओवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है, टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द इतना मीटर। ठीक है, क्या करना है हमें 2 स्लाइड इंस्टॉल करने, मतलब लगाने हैं 2। ठीक है, अब कहने का मतलब है जो हमने एक लगाया, मतलब मान लेते हैं ये, तो इसने क्या बोल रहा है कि जो 5 साल के जो बच्चे होंगे उसके लिए जो स्लाइड होगा उसका हाइट कितना देंगे, हम इतना देंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया एक इसका है जिसका इसका स्लाइड इतना है, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये कितने पे इंक्लाइंड होगा, तो 30 डिग्री पे। पार्क में देखा होगा ना बच्चों को खेलने वाला, ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, अब कहने की बात है कि अब जो जहां बात वेयर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, जो बड़ा चिल्ड्रेन होगा, सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ इतना, और जो बड़ा होगा, ठीक है, तो बड़ा के लिए क्या बोल दिया है कि बड़ा के लिए भाई थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो। तो हम क्या करेंगे 3 मीटर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया ना 3 मीटर, 3 मीटर। और उसका एंगल कितने पे लगाना है, तो एंगल भी बढ़ा दो भाई 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ दिया हुआ ना, एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस। अब इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, यही बोला है इच केस में। सिंपल सी बात है, हमारा हाइपोटेनस और किसका बना रहा है sin 30। क्यों साइन ही क्यों लिए हमने, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनस की हो रही है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1.5 और हाइपोटेनस क्या है हमारा x, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल टू 1.5/x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं इस पे तो इस पे भी यूज़ क्या होगा, इस पे भी यूज़ जो होने वाला है वो होगा sin 60 डिग्री ही। ठीक है, sin 60 की क्या होता है 3/y। अब 60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √3/2 और इक्वल टू 3/y। तो y क्या हो जाएगा यहाँ से, आप सिंपल देख सकते हैं y क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 6/√3। फिर हम रेशनलाइज कर देंगे तो ये इसको काट देगा 2 बार में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2√3। तो एक केस में जो हमारा x की वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ 30 नहीं होगा 3 होगा, तो एक 0 गलती से चला गया, तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, 1 मिनट यार ये डॉट पता नहीं चलता। हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे पहला चीज क्या बोल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, चलिए मान लेते हैं एक टावर हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारा टावर बन गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि उसे एक पॉइंट ग्राउंड से करो, एक ग्राउंड से उसे एक लाइन पे कनेक्ट करो जो टावर से 30 मीटर की दूरी पे हो। कितना मीटर की, 30 मीटर की दूरी। ठीक है, अब क्या बोल दिया, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और ये क्या बोल दिया 30। हम यहीं पे क्यों बनाए, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन बोलता तो हम यहाँ बनाते, ठीक है, यहाँ बनाते, पर उसने एलिवेशन बोला कि वहाँ बनाए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है। कुछ करना है, सिंपल tan 30 इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब एक मिनट, पेन कैसे हो गया, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√3 इक्वल टू h/30। तो 30/√3 इक्वल टू h। ये इसे कटे रेशनलाइज करना पड़ेगा पहले काटने के लिए, वैसे भी चाहो तो आप काट सकते हैं अपने मन में। तो 3 से ये करेंगे 10, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखेंगे एक वीडियो में, बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए एक वीडियो में 5 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा था। ठीक है, पतंग उड़ रहा था। द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमने क्या किया, यहाँ से लेके इसको बांध दिया एक ग्राउंड पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो हमारा जो यहाँ से इंक्लिनेशन होगा वो कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, कोई स्लैक नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो ये क्या है, पतंग कितने ऊपर उड़ रहा था, तो हम क्लियर देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम इसकी हाइट देखा जाए, यहाँ से हाइट, तो ये कितना हो जा रहा है, हमारा हाइट हो जा रहा है कितना 60 मीटर एबव। ठीक है, अब हमारा ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस। तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही होगा। साइन 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा हमारा 60/L। तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120/√3। इसे कट करेंगे तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा और इसे हम इसे कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल 40√3। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, वो उसने बोला इतने ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा था, जितने ऊंचाई पे उड़ेगा वो उसका हाइट हो जाएगा और हमारा लेंथ उसका स्ट्रिंग हो जाएगा और कहानी खत्म। बेस की तो बात ही नहीं है। ठीक है, जो निकालना तो निकाल लिया हमने।